भगवान भाइयों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने सेब के ऑर्चर्ड से क्वालिटी एवं बम्पर फसल लें, पर उसके लिए ज़रूरी है हमारे ऑर्चर्ड में अच्छे बीमों का निर्माण। पर क्या आपको पता है कि किन तरीक़ों से हम अपने ऑर्चर्ड में बीमों का निर्माण कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो सारे तरीके जिनसे हम अच्छे बीमों का निर्माण कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे बर्ड फॉर्मेशन के लिए यानी कि बीमों के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सेब के पेड़ों में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कंट्रोल करें। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है। अगर आपके पेड़ों में लेटरल्स यानी कि शूट्स 2 या 2.5 फुट से ज़्यादा लंबे ग्रो कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपका पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ में है। अगर पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है तो पेड़ ज़्यादा ग्रोथ में जाता है और वहाँ बीमों का निर्माण रुक जाता है। अगर हम अपने पेड़ों में वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएँ तभी जो पेड़ का जो सिस्टम है वो बर्ड फॉर्मेशन की तरफ जा पाएगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हम वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकें किस तरह? वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने का सबसे पहला तरीका है बेंडिंग। आपको पता है कि जो भी पेड़ों के टहनियाँ हैं, ब्रांचेस है, चाहे लीडर है, उसका टेंडेंसी है उसने ऊपर को ही जाना है। ऊपर जाने के पीछे एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस एक अपने आप में पूरा वास्ट कंसेप्ट है, इसको हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके ब्रांचेस होते हैं उसने ऊपर को ही जाना है। तो अगर हम इसका जो एंगल है ब्रांचेस का, इसको हम अगर बेंड कर पाएँ 45 डिग्री या उससे ज़्यादा, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन का जो फ्लो है वो रुक जाता है। नाइट्रोजन के फ्लो रुकने के कारण कार्बोहाइड्रेट्स का जो फ्लो है ये जो ब्रांच में वो बढ़ जाता है। उस कारण जो आपके जो शूट्स हैं या लेटरल्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं और उसकी जगह यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन की और ये आपका जो ब्रांच है ये अग्रसर होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने का दूसरा तरीका है कि किसी भी लेटरल को वीक पे काटना। जहाँ जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रांच है ये बहुत विगरसली ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। तो इसके हमें ग्रोथ को रोकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें जो भी कमज़ोर जो यहाँ से लेटरल निकल रहा है, आप देख सकते हैं जैसे ये इसमें कमज़ोर लेटरल है, तो अगर हम इसको यहाँ पर कमज़ोर पे इसको काट के ब्लॉक करते हैं तो इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो नेचुरली रुक जाएगा। तो उससे होगा क्या कि इनमें ये जो शूट्स है इसमें और इसमें आपके बीमों का निर्माण होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने का जो तीसरा तरीका है वो है आपका न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना। अगर आप फोलियर के ज़रिए या आपके रूट्स के ज़रिए अगर आप न्यूट्रिशन ज़्यादा देते हैं जिसमें कि आपका नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा हो तो आपका जो पेड़ है वो वैसे ही विग्रेस ग्रोथ में जाएगा। तो विग्रेस अगर आपका पेड़ ग्रोथ में जा रहा है तो हमें नाइट्रोजन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो भगवान भाइयों, अभी तक हमने जाना कि हम किस तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल कर पेड़ में उसको बर्ड फॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि हम बीमों का जो निर्माण है या बर्ड फॉर्मेशन है उसको किन तरीक़ों से कर सकते हैं। बर्ड फॉर्मेशन का पहला तरीका है किसी भी लेटरल यानी कि शूट को जो कि आपके कैंची के साइज़ का हो या 1 फुट से नीचे हो उसे अनटॉप छोड़ना। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये एक लेटरल है या एक शूट है जो कि आपके कैंची के साइज़ का है। इसको अगर हम ऐसे ही अनटॉप छोड़ देते हैं तो चांसेस है कि इस साल आपके ये जो टिप है इस पर बर्ड का फॉर्मेशन हो। इसी साल यहाँ पर ये बर्ड फॉर्मेशन कर यहाँ पर ये फ्रूट दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लास्ट ईयर हमने इसको ये जो बर्ड था इसको हमने अनटॉप छोड़ा था, तो एज ए रिज़ल्ट अनटॉप छोड़ने का यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन हुआ है और इस साल आपको यहाँ पर ये फ्रूट दे सकता है। तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से इतना सुंदर यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बर्ड फॉर्मेशन का जो सेकंड तरीका है वो है आपका रिंग कट। रिंग कट से हम बहुत अच्छे से नए बर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिंग कट के लिए हमें किसी भी लेटरल जो कि आपके कैंची के साइज़ का है उसको अनटॉप छोड़ना पड़ता है।
अनटॉप छोड़ने पर एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि आपके ये टिप पर यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन होता है और वहाँ से आगे थोड़ा सा ग्रोथ आगे को जाता है। अगर हम यहाँ जो रिंग बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट ईयर हमने ये जो एक लेटरल था इसको हमने अनटॉप छोड़ा था, तो यहाँ पर इसका टिप था, तो इस टिप से आगे इस लेटरल ने थोड़ा सा आगे ग्रो किया है, आप जैसे देख सकते हैं। और लास्ट ईयर के ये जो टिप पर आपके यहाँ पर एक रिंग जैसा फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो गोल जैसा रिंग जैसा जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं रिंग। और अगर हम इस साल इसको यहाँ पर इस रिंग पर बिल्कुल सेंटर से काटते हैं तो यहाँ पर जो ये पीछे की जो ये स्लीपिंग आइज़ हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये जो स्लीपिंग आइज़ हैं ये स्प्राउट होना शुरू हो चुका है, तो इसमें बहुत अच्छा यंग बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिंग है और ये रिंग कट है ये आपका बर्ड फॉर्मेशन का सबसे आसान तरीका है। बर्ड फॉर्मेशन का जो थर्ड तरीका है वो है आपका स्टब कट। स्टब कट से भी बहुत अच्छे से ये बर्ड्स का बीमों का निर्माण किया जा सकता है। कोई भी लेटरल या शूट जो कि 1 फुट से ज़्यादा लंबा हो उसे अगर हम ये 4 आंख पे काटें, या यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आंख पे अगर हम इस तरह से स्ट्रेट काटें तो उसको हम बोलते हैं स्टब कट। तो ये स्टब कट के रिज़ल्ट होता ये है कि ये जो इसका जो पहला आई है यहाँ से आपका एक थोड़ा लंबा ग्रोथ इस बार जाएगा, तो हो सकता है सेकंड वाला भी एक छोटा सा पिन यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ जो थर्ड आई है, जो पहला जो आई है नीचे, यहाँ पर आपका बर्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि काफ़ी हेल्दी बर्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है लास्ट ईयर हमने यहाँ पर 4 आंख पर हमने यहाँ पर स्टब किया था, तो इसमें आपका ये जो है पहला जो आंख है इसमें आपका ये देखिए आपका बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ से आगे जो ग्रोथ किया तो इसको हमने यहाँ पर रिंग बना था, छोटा सा ग्रोथ किया था, तो ये टिप पे हमने यहाँ पर रिंग काटने की वजह से यहाँ पर आप देखिए कितने सारे बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ पर 4 आंख पर इसको यहाँ पर स्टब काटा था, तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट एक यहाँ पर बहुत हेल्दी हमारे को बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो सेकंड ईयर है इसको हमने दोबारा यहाँ पर 4 आंख पर स्टब किया था, तो इसके रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे को सेकंड यहाँ पर हेल्दी बीम मिला है और यहाँ से आगे ये ग्रोथ पे किया है। तो इस साल हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर रिंग पर काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, लेकिन ये 2 जो बर्ड्स हैं हमारे बहुत हेल्दी बर्ड्स फॉर्मेशन हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी फ्रूट हमें देगा। तो बागवान भाइयों, यहाँ पर हमने 3 तरीके नए बर्ड फॉर्मेशन के सीखे हैं जो कि बहुत नायाब तरीके हैं। बहुत अच्छे से इनमें बर्ड फॉर्मेशन होता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी फ्रूट भी आता है। लेकिन ये बर्ड फॉर्मेशन के पीछे एक कंडीशन ज़रूर है कि आपके पेड़ में जो नाइट्रोजन कंटेंट है, जो आप यहाँ पर खाद देते हैं या कोई फर्टिलाइज़र देते हैं, उसमें अगर नाइट्रोजन का कंटेंट आपके रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा हो तो आपका जो बर्ड फॉर्मेशन वो बर्ड बीमा ना बनकर वहाँ से आपका ग्रोथ में जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये कुछ इन्फॉर्मेटिव था ये वीडियो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।